हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है मॉर्टगेज जो दिया गया सेक्शन 58 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर एंड इट्स टाइप्स एंड सुप्रीम कोर्ट केसेस। आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन एंड मीनिंग के बारे में। तो देखिए, डेफिनेशन और मीनिंग जो है दिया गया है सेक्शन 58 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर। हमको ये ध्यान रखना है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बात कर रही है ट्रांसफर ऑफ ए मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि अचल संपत्ति के बारे में बात कर रही है। और जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है वो बात कर रही है ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मॉर्टगेज क्या है? हमने किसी से लोन लिया पैसे का या किसी और चीज़ का, और उसके बदले हमने अचल संपत्ति यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का एक इंटरेस्ट उसको ट्रांसफर कर दिया। जिस दिन डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन होगी उस दिन हम अपनी प्रॉपर्टी को छुड़वा सकते हैं पैसा वापस करके। इतनी सी बात है बेसिकली। अब इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। वो कहती है मॉर्टगेज इज अ लीगल ट्रांजैक्शन जहाँ पे इन्वॉल्व है ट्रांसफरिंग ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि कोई हित का ट्रांसफर कर रहे हैं ऑफ निश्चित इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड टू सिक्योर द पेमेंट ऑफ लोन, यानी कि हमने लोन की पेमेंट को सिक्योर करने के लिए प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया है, प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट का ट्रांसफर किया है। ये ध्यान रखना कि जो अनसिक्योर्ड लोन होता है, यानी कि ऐसा लोन जिसके बदले हमने कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया, उसको हम एक्शनेबल क्लेम कहते हैं, जिसके बारे में सेक्शन 130 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बताता है। जो व्यक्ति प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है, यानी कि जो पैसे ले रहा है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है, वो मॉर्टगेजर हो रहा है। जो व्यक्ति प्रॉपर्टी को ले रहा है और पैसे दे रहा है वो मॉर्टगेजी होता है। अगली बात, जो पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है वो है मॉर्टगेज मनी, और जिस चीज़ पे ये सारी बातें लिखी गई हैं वो है मॉर्टगेज डीड। अब हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ मॉर्टगेज क्या होते हैं। तो बात करते हैं व्हाट आर टाइप्स ऑफ मॉर्टगेज। तो पहला मॉर्टगेज हमारा है सिंपल मॉर्टगेज जो दिया गया 58B के अंतर्गत। इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं कि मॉर्टगेजर एग्रीज टू पर्सनली पे द लोन। ये हमने कि पर्सनली पे द लोन का मतलब ये हो गया कि अगर कल को उसने पैसा वापस नहीं किया तो हम उसके ऊपर केस कर सकते हैं। मॉर्टगेजी उसके ऊपर केस कर सकता है पर्सनली उसके ऊपर। द प्रॉपर्टी इज नॉट गिवन टू द मॉर्टगेजी, उसको प्रॉपर्टी हैंड ओवर नहीं की जा रही है, उसका कब्जा हैंड ओवर नहीं किया जा रहा है। द मॉर्टगेजर ट्रांसफर्स द राइट टू सेल द प्रॉपर्टी, यानी कि राइट टू सेल हमने उसको ट्रांसफर कर दिया है। दूसरी बात इसमें क्या है कि अगर हम लोन पेमेंट करने पे फेल कर गए, हमको ये बात ध्यान रखनी है कि लोन की पेमेंट हमको वक्त से पहले करके नहीं दिखानी है, हमको एटलीस्ट एट द डे जिस दिन हमारा पेमेंट ड्यू हो रहा है उस दिन हमको पेमेंट करनी है। देखिए इसका कारण क्या है। अगर आप वक्त के पहले ही लोन का पेमेंट कर देंगे बैंक को या किसी और जगह को तो उनका ब्याज चला जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी ये होता है कि आप ऑन द ड्यू डेट पेमेंट करें लोन की। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है वो है रीपेमेंट ऑफ लोन। अगर फेल कर गए तब क्या होगा। तो पहला है मॉर्टगेजी कैन सू द मॉर्टगेजर पर्सनली। हमने आपको पहले बता दिया कि उसको पर्सनली बाइंड किया गया है, तो बेसिक मतलब यही है कि आप उसके ऊपर पर्सनली मुकदमा कर सकते हैं। और दूसरा, हम कोर्ट से ऑर्डर ले सकते हैं कि उस प्रॉपर्टी को हम बेच दें। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल जो दिया गया 58C के अंतर्गत। इसके बेसिक एलिमेंट्स क्या है। हमने ऑस्टेंसिबल सेल कर दिया है। ऑस्टेंसिबल का बेसिक मतलब ये हो गया कि एक तरह से लगभग सेल हो चुकी है, बस कुछ चीजें होना बाकी हैं ताकि सेल को कंप्लीट किया जा सके। वंस अ मॉर्टगेज इज ऑलवेज अ मॉर्टगेज। लेकिन ये ध्यान रखना कि प्रॉपर्टी पूरी तरह बिकी नहीं है, क्योंकि अगर वो प्रॉपर्टी बिक गई तो फिर वो सेल हो जाएगा और 54 के अंदर गवर्न होगा, ना कि 58 के अंतर्गत। अब हमें ये देखना है कि अगर हम फेल कर गए तब क्या होगा, यानी कि अगर हमने पेमेंट नहीं करी तब क्या होगा। वो जो कंडीशनल सेल थी वो एब्सोल्यूट सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ फोरक्लोजर का अधिकार होता है, यानी कि यहाँ पे सेल करने का अधिकार नहीं, क्योंकि सेल तो एक तरह से ऑस्टेंसिबली हो ही चुकी है। हम सिर्फ फोरक्लोज करेंगे। फोरक्लोज करने का जो अधिकार होता है वो मॉर्टगेजी का अधिकार होता है। मॉर्टगेजी का मतलब जिसको आपने जो है प्रॉपर्टी रखवाई है और जिससे पैसा लिया है। देखिए बेसिकली 3 टाइप के अधिकार होते हैं, 3 टाइप्स के अधिकार होते हैं इन मॉर्टगेज। पहला अधिकार होता है वो होता है रिडेम्पशन, दूसरा फोरक्लोजर और तीसरा सेल। जो रिडेम्पशन का अधिकार होता है ये मॉर्टगेजर का होता है, जिसने पैसा लिया है और प्रॉपर्टी दी है, यानी कि जिसने पैसा लिया हुआ, जिसने लोन लिया हुआ है। अगर वो लोन का पेमेंट वापस कर देता है वक्त पे तो उसके पास अधिकार है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को आपसे रिडीम करवा ले। लेकिन आपके पास क्या अधिकार है कि अगर उसने पैसा वापस नहीं किया तो आप उसका फोरक्लोजर या सेल करवा सकते हैं। फोरक्लोजर एक तरह से समझ लीजिए कि शटर को बंद कर देना है, कि उसके बाद अब प्रॉपर्टी हमारी एक तरह से हो ही गई। अगर कहीं पे फोरक्लोजर और सेल दोनों अधिकार आते हैं तो आप फोरक्लोज करने के बाद सेल करेंगे, पर यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी एक तरह से सेल हो चुकी है तो हमने सिर्फ फोरक्लोज किया, शटर को बंद किया और प्रॉपर्टी हमारी हो गई। नेक्स्ट टाइप का मॉर्टगेज होता है यूसुफ्रक्टरी मॉर्टगेज जो दिया गया 58D के अंतर्गत। देखिए इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर आप जब किसी से पैसा ले रहे हैं तो उसको अपनी प्रॉपर्टी का कब्जा दे देते हैं, यानी कि पोजेशन दे देते हैं, और वो पोजेशन से ही पैसा एंजॉय करता है, यानी कि उसका किराया आ रहा होगा, उसका कोई भाड़ा आ रहा होगा,
या उसमें रहने के अधिकार को एंजॉय कर रहा होगा, राइट टू एंजॉयमेंट उसको मिल जाएगा, क्योंकि कब्जे के साथ साथ राइट टू एंजॉय उसके पास चला जाएगा। और जब तक कि वो पूरा पैसा उसी से वसूल ना कर ले तब तक वो उसको छोड़ेगा नहीं, या जब तक आप रीपेमेंट ऑफ लोन ना कर दे तब तक वो उसको छोड़ेगा नहीं। तो वो उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करेगा, वहाँ पे डिलीवरी ऑफ पोजेशन हो जाएगा एंड ही इज ऑथराइज टू रिटेन द कब्जा एंड रिसीव द रेंट एंड प्रॉफिट। अब देखिए, अगर आपने इस मामले में रेमेडी क्या है, अब देखिए मॉर्टगेजी की ये रेमेडी है कि अगर आप कल को उसको पेमेंट वापस नहीं करते हैं तो ही कैन सू फॉर पोजेशन और रिकवर द पोजेशन एंड रिकवर द एडवांस मनी। यानी कि अगर वो उस कब्जे में बना हुआ है तो कब्जे में बना रहेगा कंटिन्यूअस, और अगर उसके पास कब्जा कहीं नहीं था तो वो कब्जे में आ जाएगा। देयर ओनली रेमेडी इज टू रिटेन द प्रॉपर्टी अंटिल द डेट्स आर सेटिस्फाइड। यानी कि वो आपके ऊपर पर्सनली मुकदमा नहीं कर सकता, फोरक्लोजर नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता, वो उस प्रॉपर्टी को तब तक एंजॉय करेगा जब तक कि उसका पूरा पैसा निकल ना जाए। नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉर्गेज होता है इंग्लिश मॉर्गेज, जो दिया गया 58E के अंतर्गत। इसके बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं? द मॉर्गेजर कमिट्स टू रीपेइंग द लोन ऑन सर्टेन डेट। यानी कि वो एक तरह से वादा कर रहा है कि मैं इस दिन को पैसा वापस कर दूंगा। इसका फिर वही बेसिक मतलब है कि अगर कल को वैसा वापस नहीं कर पाया तो आप उसके ऊपर मुकदमा कर सकते हैं पर्सनल रूप से। दूसरा क्या है? एक तरह से एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो चुका है। यानी कि मान लीजिए कि हमने एक तरह से प्रॉपर्टी लगभग उसको दे दी है, पूरी तरह नहीं दे सकते क्योंकि पूरी तरह दे देने का मतलब सेल हो जाएगा। एंड वंस अ मॉर्गेज इज ऑलवेज अ मॉर्गेज। और तीसरा क्या है? द ट्रांसफर इज सब्जेक्ट टू अ कंडीशन दैट मॉर्गेज विल रीट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेजर। यानी कि अगर मैंने आपको पैसा वापस कर दिया वक्त पे, ड्यू डेट पे, तो आप मुझे वो प्रॉपर्टी का रीट्रांसफर करेंगे, क्योंकि एक तरह से ट्रांसफर प्रॉपर्टी का आपकी तरफ हो चुका है। अब राइट्स ऑफ मॉर्गेजी क्या है? यानी कि पैसा वापस नहीं करने पर क्या करेंगे? तो वो क्या करेगा? द मॉर्गेजी कैन रिटेन द पोजेशन अंटिल द फुल पेमेंट इज मेड। यानी कि वो अगर कब्जे में उस प्रॉपर्टी के है तो उस कब्जे को एंजॉय करेगा और उस कब्जे को रिटेन करा रहेगा, और उसी से प्रॉफिट्स को भी एंजॉय करेगा, और तब तक एंजॉय करेगा जब तक पूरा पैसा उसका निकल ना जाए। फॉर एग्जाम्पल, इफ बी द मॉर्गेजर सेल्स द प्रॉपर्टी टू ए थ्रू अ सेल डीड। यानी कि एक तरह से मैंने प्रॉपर्टी आपको पूरी तरह सौंप दी, अभी उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं करी है पर आपको सेल डीड बना के दे दी है, तो प्रॉपर्टी पे एक तरह से मालिक की तरह बैठ गए और उसको एंजॉय कर रहे हैं। जब तक हमने आपको पैसा वापस नहीं किया आप उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करते रहेंगे। पैसा वापस कर देने पे आप हमको वो प्रॉपर्टी एक तरह से रीसेल कर देंगे, जबकि द सेल इज नॉट ऑलरेडी कंप्लीटेड बट वी विल हैव टू रीसेल द प्रॉपर्टी समवॉट लाइक दैट। अगला है हमारा डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। इसको हम कहते हैं इक्विटेबल मॉर्गेज या बैंक मॉर्गेज, 58F के अंदर दिया गया है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक से आप पैसा जब लेते हैं तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी के कागज़ रखवा लेता है। वो उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन जाता, वो उस प्रॉपर्टी में कब्जा नहीं ले लेता, पर उसके एक तरह से कागज़ ले लेता है। यहाँ पे एक डेट का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि कोई ऋण होना चाहिए। डिलीवरी या डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, यानी कि मालिकाना हक के जो प्रॉपर्टी के कागज़ हैं, जो रजिस्ट्री के कागज़ हैं, वो आपके पास उसको हैंड ओवर करने पड़ेंगे। और तीसरा है इंटेंशन दैट डीड्स विल सर्व एज सिक्योरिटी ऑफ द डेट। यानी कि जो मेरे पास कागज़ रखे हुए हैं वो आपके ऋण की सिक्योरिटी है। एक अनसिक्योर्ड लोन, एक अनसिक्योर्ड डेट, यानी कि जिसके ऊपर कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, वो एक्शनेबल क्लेम होता है, पर ये एक सिक्योर्ड डेट है। और लास्ट टाइप का मॉर्गेज होता है एनोमलस मॉर्गेज, जिसमें किसी भी दो तरह के मॉर्गेज को मिला के तीसरा मॉर्गेज बना दिया जाता है। यानी कि अगर हम इंग्लिश और यूसुफ रक्सट्री को मिला दें और नया मॉर्गेज क्रिएट कर दें तो दैट इज कॉल्ड एनोमलस मॉर्गेज। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट केसेस के बारे में। अब पहला केस हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का है, वो है प्रकाश डेट बाय हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स वर्सेस जी आराध्य, 2023 का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 58C के हिसाब से जब तक आप डॉक्यूमेंट में ये बात का मेंशन नहीं कर देंगे कि ये मॉर्गेज है, तब तक वो मॉर्गेज आमतौर से नहीं कहलाएगा। फिर अगला केस है दत्तात्रेय शंकर मोटे वर्सेस आनंद चिंतामन दाता 1974 का, जहां पे कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि यह चार्ज इज अ वाइडर टर्म देन मॉर्गेज। चार्ज दिया गया है धारा 100 के अंतर्गत। तो चार्ज एक तरह का भार होता है प्रॉपर्टी के ऊपर कि आपको कल को कोई ऋण, कोई डेट इससे चुकाना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि मान लीजिए कि आप गरीब हैं और गरीब होने के साथ साथ आपने सिविल कोर्ट में मुकदमा किया कि मैं इंडिजेंट व्यक्ति हूं और मैं गरीब हूं, कोर्ट फीस नहीं दे सकता, और कल को आप मुकदमे से प्रॉपर्टी को जीत गए, तो आपके ऊपर ऋण आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा कि आप पहले कोर्ट फीस उस प्रॉपर्टी से वापस करें और उसके बाद ही प्रॉपर्टी को एंजॉय करें। यानी कि जब तक हम उस प्रॉपर्टी से कोर्ट फीस को नहीं चुकाएंगे तब तक वो हमारी प्रॉपर्टी पे भार बना रहेगा। ये है चार्ज। तो चार्ज एक बड़ा टर्म है और मॉर्गेज कंपैरेटिवली छोटा टर्म है। वो भी एक तरह का प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज है, पर चार्ज इज अ वाइडर टर्म एंड मॉर्गेज इज अ नैरोअर टर्म। थैंक यू एवरीवन।